नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 3 अगस्त को राज्य के आला अधिकारी की बैठक की गई और इसमें मुख्य सचिव एल ख्यांगते, गृह सचिव बंदना दादेल और संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी और एसपी शामिल हुए। इस मौके पर महाधिवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद थे और मुख्य सचिव ने अधिकारी को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि बांग्लादेशी घुसपैठिया ढूंढने के लिए किस दस्तावेज को आधार बनाया जाए। छुट्टी के बावजूद हुई बैठक में हाईकोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए निर्देश पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने डीसी एसपी से कहा कि अवैध घुसपैठियों की पहचान थाना स्तर पर करें और 6 जिले में एक नोडल अफसर बनाने का निर्देश दिया गया है। नोडल अफसर घुसपैठ को लेकर पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के साथ समन्वयक का काम करें। और बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि डीसी एसपी से कहा गया कि वह पिछले 2 वर्ष के वैसे कागजात की जांच करें जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ की सूचना मिली हो या फिर कार्रवाई की गई हो। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में सदर अस्पताल में डेंटल लैब बनेगा और इसके लिए 1 सप्ताह के भीतर टेंडर निकाला जाएगा। फिर जरूरी उपकरणों की खरीद की जाएगी और 3 महीने में डेंटल लैब तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में रोजाना 50 से ज्यादा लोग डेंटल समस्या लेकर पहुंचते हैं और इनमें कई ऐसे होते हैं जिन्हें कृत्रिम दांत लगवाने या फिर आरसीटी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों को निजी क्लिनिक में जाना पड़ता है और सदर अस्पताल में डेंटल लैब बनने से मरीजों को निराश लौटना नहीं पड़ेगा। उन्हें आरसीटी, डेंटल सर्जरी, कृत्रिम दांत बनवाने जैसी हर तरह की सुविधा मिल पाएगी। अगली खबर, जनरल कैटेगरी में 650 से 660 अंक तक को रिम्स में मिल सकती है एमबीबीएस की सीट। नीट यूजी का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अब काउंसलिंग की तैयारी शुरू की गई है। इसके माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल संस्थानों की एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से सेंट्रल काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्टेट कोटा के तहत राज्य के 6 सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 563 सीटें हैं और इसमें सबसे ज्यादा मांग रिम्स रांची की है। पिछले साल की स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड के बाद रिम्स रांची में जनरल कैटेगरी में 636 अंक, VC1 में 621, SC में 490, ST में 409 अंक तक को सीट मिली थी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि रांची में 15 अगस्त से पूर्व अवैध चलने वाले ई रिक्शा पर पूरी तरह से लगाएं रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा पर रोकथाम नहीं होने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राजधानी रांची में ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इन्हें जब्त करते हैं और फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देते हैं। रांची नगर निगम इन ई रिक्शा पर जुर्माना लगाकर फिर से इन्हें सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार पर फटकार करते हुए कहा कि रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा पर रोकथाम सुनिश्चित करें। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में शहर में 7 घंटे तो ग्रामीण इलाके में 9 घंटे तक कट रही बिजली। डीवीसी के मेंटेनेंस कार्य और कांड्रा नेशनल ग्रिड की पावर क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू होने से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में जबरदस्त बिजली संकट है। टुंडी प्रखंड, पूर्वी टुंडी प्रखंड और बरवा अड्डा सब डिवीजन क्षेत्र में 9 घंटे बिजली प्रभावित रह रही। पुराना बाजार, बैंक मोड़, गांधीनगर, धनसार, जोड़ा फाटक, वासेपुर, नया बाजार, गोधर आदि क्षेत्र में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक 7 घंटे बिजली गुल रही है और शहरी क्षेत्र में डीवीसी के मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली संकट छाया रहा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, आरपीएफ ने बचाया। उठते ही मुस्कुराते हुए निकल गए दोनों। आरपीएफ जवान की सतर्कता ने एक महिला और बच्चे की जान बचा ली। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया जिसमें वीडियो में एक बच्चा चलती ट्रेन की तरफ दौड़ता है और जिसके पीछे मां दौड़ती है। बच्चा और मां दोनों ट्रेन से गिर जाते हैं और पास में ही खड़े आरपीएफ जवानों की नजर इन पर पड़ती है, जिससे इनकी जान बच जाती है। आरपीएफ जवान ने दोनों को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। वही अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में अब तक 19% कम बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के इलाके शामिल हैं।
रांची में पिछले कुछ दिनों पहले हुई लगातार बारिश की वजह से राहत मिली, लेकिन सड़क और गलियों में पानी भर चुका है। हालांकि अभी राज्य में 19% कम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में तकनीकी खराबी को लेकर पक्ष एवं विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष इस योजना को लॉलीपॉप बता रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस योजना को महिलाओं के लिए सम्मान की बात कह रही है। पिछले 3 दिनों से इस योजना की स्थिति को देखते हुए विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है और भाजपा कतरास मंडल के महामंत्री सुरदेव मिश्रा ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि योजना का आवेदन ऑनलाइन करने में हो रही परेशानी को सरकार दूर करे, अन्यथा परेशानी दूर नहीं हुई तो बाध्य होकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए आवश्यकतामंद महिलाएं पिछले 3 दिनों से कड़ी धूप एवं बरसात में लाइन में खड़ी रह रही है। अगली खबर, जेएसएससी ने कहा कि स्टेट मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स होगा जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करेगा। कट ऑफ मार्क्स भी वेबसाइट पर जारी करेगा। जेएसएससी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को इस संबंध में जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। जेएसएससी ने कोर्ट को बताया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर 10 दिनों के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। जेएसएससी ने कोर्ट से वेबसाइट अपग्रेड करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। हाई कोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल की खामी दूर करने का दिया निर्देश। कैंप की अवधि भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही आवेदन जमा लेने के लिए प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमेशा चलने वाली योजना है, इसका लाभ लेने के लिए समय सीमा तय नहीं है। विशेष कैंप के बाद भी आवश्यकतामंद बहनें कभी भी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में योजना का लाभ ले सकती है। 10 अगस्त तक विशेष कैंप लगने वाला था, अब 15 अगस्त तक चलेगा। और ये भी कहा कि जानकारी मिली है कि बिचौलिए भी सक्रिय हो चुके हैं, उनसे सावधान रहें। योजना की प्रक्रिया निःशुल्क है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई करें। अगली खबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की ओर से सालाना वार्षिक प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी संस्थान परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान संस्थान के निदेशक गौतम सूत्रधार ने दी और बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदित्यपुर में इस साल रिकॉर्ड प्लेसमेंट दर्ज की गई है। यहाँ की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा भागलपुर की रहने वाली सृष्टि चिरानिया को अमेरिकी कंपनी रूबरिक ने 1,23,00,000 रुपए के सालाना पैकेज पर लॉक किया है और ये झारखंड के किसी भी संस्थान के स्टूडेंट को मिला सबसे बड़ा पैकेज है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एटलसियन ने संस्थान के 6 विद्यार्थी को 82 लाख सालाना पैकेज पर चयन किया है। अगली पर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ आरजेडी ने खोला मोर्चा। गढ़वा से प्रत्याशी देने का ऐलान। बता दें कि राजद की बैठक में मंत्री पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का लगाया गया आरोप। वक्ताओं ने कहा कि राजद कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य बनाया जा रहा। गढ़वा राजद ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद का कहना है कि मंत्री श्री ठाकुर गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे, राजद कोई कमजोर बनाने में जुटे हैं। और गढ़वा के अशोक विहार स्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में ये बैठक की गई है। बता दें कि पलामू प्रमंडल की सभी सीटों पर राजद के चुनाव लड़ने पर सहमति जताई गई और वक्ताओं ने कहा कि गठबंधन के बावजूद सहयोगी दल के स्थानीय विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर लगातार गठबंधन धर्म का अनादर कर रहे। अगली खबर, गंदा वीडियो बनाकर कॉलेज की छात्रा से 5 सालों तक रेप। अब कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा। बता दें कि रांची के संत जेवियर कॉलेज की छात्रा को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर के दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमकाकर 5 साल तक जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त वरुण सिंह को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के साथ आईटी एक्ट की 3 धाराओं में 3-3 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने 31 जुलाई को दोषी पाकर उसे जेल भेज दिया था। मामले में जमानत पर चल रहा था। अगली खबर, परिवार के साथ बांग्लादेश में फंसे रांची के मनीष मदद के लिए कर रहे हैं भारतीय दूतावास से संपर्क। बांग्लादेश के रंगपुर के मुल्ला टोल पाकर मठ इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाले रांची के मनीष चौधरी सहमे हुए हैं और इनके साथ LNT कंपनी में वहां काम कर रहे 150 से अधिक लोग भी दहशत में हैं। और बता दें कि LNT कंपनी में कार्यरत मनीष चौधरी अपनी पत्नी स्वाति चौधरी एवं 2 पुत्रियों के साथ मुल्ला टोल पाकर मठ में रहते हैं। वहां पर LNT का निर्माण कार्य चल रहा।
बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना से मनीष समेत उनके परिवार के अन्य लोग भयभीत हैं और लगातार भारतीय दूतावास से मदद के लिए संपर्क कर रहे हैं। अगली खबर, साहिबगंज में शराब दुकान के पास जाम छलका रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। साहिबगंज के नगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता ने देर रात शहर में खुले में शराब पीने वाले के खिलाफ अभियान चलाया और शराब दुकानों के आसपास शराब पी रहे लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से जहां तहां शराब पी रहे लोगों एवं नशेड़ियों में हड़कंप मच गया और शहर के कई इलाके में नशेड़ियों का जमावड़ा लगने की शिकायत पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकली पुलिस की टीम ने सबसे पहले शराब दुकानों के आसपास जाम छलका रहे लोगों को खदेड़ दिया और जो पकड़े गए उन्हें गलती का एहसास करवाते हुए चेतावनी देकर छोड़ा गया। अगली खबर, उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया 20 अगस्त से झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में सफल आयोजन को लेकर बैठक की गई। उत्पाद विभाग में 20 अगस्त से 583 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है और इसके सफल आयोजन किए जाने को लेकर एडीजी अभियान ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में 11:30 में बैठक बुलाई है। एडीजी अभियान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में झारखंड पुलिस मुख्यालय के अधिकारी के अलावा चयन परिषद के मेंबर और अध्यक्ष शामिल होंगे। बता दें कि उत्पाद विभाग में सिपाही नियुक्ति को लेकर 7 चयन परिषद का गठन किया जाना है और जिसमें से कुल 5,13,832 अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मैया सम्मान योजना के लिए बढ़ा दी गई कैंप लगने की तारीख। बिचौलियों से सावधान रहने की अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर राज्य की बहनों को बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है और कहा कि योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए निर्देश दिया गया है। योजना का आसानी से लाभ लेने के लिए 10 अगस्त तक लगने वाला कैंप अब 15 अगस्त तक लगाया जाएगा और योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। अमेरिकी बाजार गिरे लेकिन सेंसेक्स 550 पॉइंट ऊपर। अमेरिकी बाजारों में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी है और सेंसेक्स 550 पॉइंट चढ़कर 79,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 180 पॉइंट चढ़ा है और निफ्टी रियलिटी, मीडिया, मेटल और आईटी सेक्टर 1.5% से भी ज्यादा चढ़े हैं। एफएमसीजी, हेल्थ केयर और ऑटो में करीब 1% की तेजी दर्ज की गई है।